अच्छा बच्चों, इस वीडियो में अब हम फर्दर अपने कोड ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक जो हमने करंटली चीज़ें सीख ली हुई हैं उसके अंदर हमने मोशन ब्लॉक्स को एक्सप्लोर कर लिया है, हमने लुक्स को एक्सप्लोर कर लिया है, हमने जो है वो साउंड को भी एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन ये है कि बिल्कुल उसी तरह ही है हमारे मोशन ब्लॉक्स और लुक्स ब्लॉक्स की तरह। अगर हम कोई साउंड जो है वो प्ले करना चाहते हैं तो उसके अलावा हमने जो था इवेंट ब्लॉक्स को जो था वो एक्सप्लोर किया था, जिसके अंदर हमने जो था वो अपने पास मेनली फ्लैग ब्लॉक और उसके अलावा जो था की ब्लॉक और स्प्राइट क्लिक के ब्लॉक को हमने एक्सप्लोर किया था। अब हम फर्दर जो है वो अपने ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले हम जो है वो अपना पिछला एक हमने जो था वो बिल्कुल फर्स्ट जब हमने लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने मूव ब्लॉक को एक्सप्लोर किया था, तो उसको जो है वो एक दफ़ा हम दोबारा चला के फिर हम जो है वो इशू डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर हम उसका जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करते हैं। तो अभी अगर मैं मोशन ब्लॉक में जाऊँ और मैं यहाँ पे अपनी कैट को मूव करवाना चाहती हूँ, तो पहले हम यहाँ पे इसका स्प्राइट का नाम भी चेंज कर लेते हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस कैट को जो है वो मूव करवाऊँ और मैं इसको कॉन्टिन्यूसली मूव करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अभी के केस में हम ये कर सकते हैं, इवेंट लगाएं और इवेंट में हम कहते हैं व्हेन फ्लैग इज़ क्लिक्ड। तो अभी के केस में क्या है कि जब फ्लैग क्लिक होगा तो हमारी कैट जो है वो 10 स्टेप्स मूव करेगी। तो मैंने फ्लैग क्लिक किया, ठीक है, कैट मूव हुई, फ्लैग क्लिक किया, कैट फिर मूव हुई, लेकिन क्या हो रहा है कि मुझे फ्लैग को क्लिक करना पड़ रहा है, फिर मेरी जो है वो कैट मूव करती है। अगर मैं क्लिक नहीं करूँगी तो मेरी कैट जो है वो मूव नहीं करेगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कैट जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहे, वो चलती रहे। तो अभी के केस में हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि 50 स्टेप्स जो है वो मूव कर ले, और उसको जब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे फ्लैग पे क्लिक करती हूँ तो मेरी कैट जो है वो सिर्फ 50 स्टेप्स मूव करती है, लेकिन वो मेरे पास कॉन्टिन्यूसली जो है वो मूव नहीं कर रही है। तो अभी के केस में क्या है कि जितने भी आपने कोड ब्लॉक्स लगाए होंगे, लेट्स से यहाँ पे हम अपने पास मोशन में जाके टर्न का कोड ब्लॉक भी लगाते हैं। तो अब दो कोड ब्लॉक्स हैं मेरे पास जिसमें मूव है और टर्न है। जब फ्लैग क्लिक होगा तो ये दो कोड ब्लॉक्स मेरे पास पहले मूव होगा, फिर उसके बाद 15 डिग्रीज टर्न होगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कैट मूव हुई और टर्न भी हुई, और इस तरह जो है ये मेरे पास चल रहा है। सारी कैट जो है वो इन अ सर्कल जो है वो मेरे पास मूव करना शुरू हो गई है। लेकिन अगर मैं सिर्फ फ्लैग क्लिक करती हूँ तो वो मेरे पास एक मूव करती है और एक दफ़ा टर्न करती है। अगली दफ़ा जब दोबारा मैं क्लिक करती हूँ, एक दफ़ा मूव करती है, एक दफ़ा टर्न करती है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो कैट है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो मूव करती रहे और मैं सिर्फ एक दफ़ा अपना फ्लैग का बटन जो है वो क्लिक करूँ और ये कैट जो है वो मेरे पास रिपीटेडली चलती रहे। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक कोड ब्लॉक है अवेलेबल, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले टर्न को यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, और वो हमारे पास जो कोड ब्लॉक है वो हमारे पास कंट्रोल की कैटेगरी के अंदर है। और यहाँ पे हमारा जो है वो कोड ब्लॉक वो है फॉरएवर का। फॉरएवर का कोड ब्लॉक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास मूव का एज बना हुआ है, कि वो हमारे पास फिट हो जाएगा कहीं पे भी। जिस तरह अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो हमने अपना फॉरएवर का कोड ब्लॉक जो है वो फिट कर दिया है। लेकिन इसके अंदर जो एक डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इस कोड ब्लॉक के अंदर फर्दर आपके पास जो है यहाँ पे जगह है जहाँ पे आप अपने और कोड ब्लॉक्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे मूव का कोड ब्लॉक जो है वो इसके अंदर देखें जगह बन गई है, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर फिट किया तो ये वाला कोड ब्लॉक मेरे पास फॉरएवर के अंदर लग गया है। तो अब इसका क्या मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब मैं अपना फ्लैग क्लिक करूँगी तो ये वाला जो फॉरएवर है हमारे पास कोड ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। और यहाँ पे जो एरो का साइन अप की तरफ है, इसका मतलब ये है कि जितने भी कोड ब्लॉक्स हमने इस फॉरएवर ब्लॉक के अंदर लगाए होंगे ये हमेशा के लिए आपके पास चलते रहेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इसको मूव को 5 स्टेप्स कर दूँ, और अब के केस में इसको जो है वो हम अपनी कैट को पहले अलाइन
सही कर लेते हैं, इसकी 90 डिग्री कर लेते हैं। और अब मैं कहती हूँ कि मैं इसको अपनी कैट को जो है वो रन करना चाहती हूँ। मैंने गो किया, तो अब क्या हो रहा है कि मेरी कैट जो है वो फॉरएवर जो कोड ब्लॉक है उसकी वजह से 5 स्टेप्स वो हमेशा मूव करती जा रही है। तो अभी के केस में चूँकि वो मेरे पास जो था बाउंड्री के पास चली गई, तो मेरे पास कोड ब्लॉक फर्दर आगे नहीं चल रहा है। तो अगर मैं इसको रोकना चाहती हूँ अब अपने कोड ब्लॉक को, ये देखें कि ये हाइलाइटेड है और ये फ्लैग जो है ये क्लिक्ड है। इसका मतलब ये है कि अभी आपका कोड जो है वो रन हो ही जा रहा है, फॉरएवर में रन हो रहा है। तो मैं इसको स्टॉप करती हूँ, तो अब मेरा कोड जो है वो रन होना बंद हो गया है। अब अगर हम कैट को वापस लेके आएँ और यहाँ पे लेट्स से मैंने अगर इधर प्लेस कर दिया है कैट को, तो मैं दोबारा से अपने पास गो करती हूँ, तो मेरी कैट जो है वो रन होती जा रही है जब तक कि वो मेरे पास बाउंड्री से बाहर नहीं चली जाती। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉरएवर ब्लॉक है जो क्या करता है कि आपकी कैट को कॉन्टिन्यूसली 5 स्टेप्स मूव करवा रहा है। इसी तरह हमने जो भी काम रिपीटेडली करना है वो हम अपने फॉरएवर के कोड ब्लॉक के अंदर लगा सकते हैं। तो अभी के केस में लेट्स से मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो कैट यहाँ पे जाके चूँकि रुक जाती है, तो मैं कुछ और बीच में ब्लॉक ऐड करती हूँ जिसकी वजह से जैसे ही वो बाउंड्री पे जाए उसके बाद वो अपनी जगह चेंज कर ले या साइड पे हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास कोड ब्लॉक अवेलेबल है जो कि हम अभी एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ पे है? हमारे पास मोशन के ब्लॉक के अंदर है और ये है इफ़ ऑन एज बाउंस। इसका मतलब ये है कि जब एज पे जाएगा तो वहाँ से वो बाउंस कर जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मूव ब्लॉक के बाद ये वाला अपना कोड ब्लॉक ऐड कर देते हैं और हम कहते हैं कि 5 स्टेप्स मूव करो। और मूव करने के बाद अगर लेट्स से आप एज पे चले गए हो तो वहाँ से आप बाउंस कर जाओ। तो अगर हम इसको अब दोबारा स्टार्ट करें तो ये क्या हुआ कि आपके पास बाउंस हुई और फिर यहाँ पे दोबारा लग के वापस बाउंस हुई और यहाँ पे वापस बाउंस हुई। तो ये हो क्या रहा है आपके पास कि वो आपके पास डायरेक्शन जो है वो सिर्फ 90 और यहाँ पे देखें कि -90 के बीच में चेंज करती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने अपने पास सेट की हुई है वो आपके पास डिफरेंट है। अभी हम इसको ज़रा स्टॉप करते हैं और हम इसको जो है वो रोटेशन में ही सेट करते हैं। दोबारा देखते हैं, तो अभी के केस में ऐसे ही हो रहा है कि इधर से आपके पास वापस बाउंस हो जाता है, इधर से आपके पास वापस बाउंस हो जाता है। तो अगर इसके केस में हम इसको जो है वो लेफ़्ट और राइट सेट कर दें, तो अब के केस में देखें क्या हो रहा है कि लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन सेट करने की वजह से आपकी कैट जो है वो अब उल्टी होके वापस नहीं हो रही है, अब वो सिर्फ लेफ़्ट और राइट में आपके पास चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास रिपीटेडली 2 कोड ब्लॉक्स चल रहे हैं। एक आपके पास जो है वो मूव 5 स्टेप्स का, और अगर आपके पास जो है वो एज आ गया है तो वहाँ से वो बाउंस बैक कर रही है।